ठीक है, तो इस फार्मूले को ध्यान से देख लेंगे। एनटीपी और एसटीपी पर क्वेश्चन पूछे या ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है, तो वहां पर क्या रहेगा, आपको मोल निकालने का फार्मूला है मास इन ग्राम बाय मोलिकुलर मास। ग्राम में मास बाय अणु का अणु भार कह सकते हैं मोलिकुलर मास। यहाँ पे है मोल निकाले का वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी बाय 22.4 लीटर। अगर वॉल्यूम दे दिया है क्वेश्चन में, आयतन दे दिया है और आयतन से आपको पूछ रहा है मोल, तो आयतन बट्टा 22.4 लीटर ऐसे भी हो जाएगा। न्यूमेरिकल कराने वाले हैं। वॉल्यूम ऑफ गैस, अगर आपको कोई गैस का वॉल्यूम पूछ रहा है कि बताइए कि इस गैस का आयतन बताइए, इतना मास गैस का आयतन बताइए, वॉल्यूम बताइए, तो वहां पर आप पहले मोल निकालेंगे मोल के फॉर्मूला से, उसके बाद 22.4 लीटर से क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। ठीक है, चौथा फॉर्मूला है मोल बराबर, कभी कभी क्या होता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया था कि अणुओं की संख्या इतना है, परमाणुओं की संख्या इतना है, एटम की संख्या इतना है, तब पूछता है कि बताइए इसमें मोल क्या होगा। तो मोल बराबर हो जाता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाई 6.02 10 के पावर 23। इसको हम लोग बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो कांस्टेंट। ठीक है, एवोगाड्रो नियतांक भी इसको बोलते हैं, क्योंकि इसका खोज एवोगाड्रो नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, एक मोल पार्टिकल्स में मतलब एक मोल का सब्सटेंस है, और एक मोल के सब्सटेंस में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं उस पार्टिकल्स को हम बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। उन्होंने बताया कि एक मोल का कोई सब्सटेंस है, एक मोल का कोई पदार्थ है, उसमें लगभग इतने ही पार्टिकल्स होते हैं, परमाणु अणु आयंस होते हैं, एटम्स मॉलिक्यूल्स आयंस होते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। तो अब जो है, अब हम लोग इसको क्वेश्चन देखेंगे। ध्यान देंगे, हमारे पास बुक है न्यूमेरिकल केमिस्ट्री का, और इसी क्वेश्चन पर हम लोग फॉर्मूले के बेस पर क्वेश्चन करने वाले हैं। पहले हम लोग क्वेश्चन करेंगे वॉल्यूम बेस पे, क्योंकि वॉल्यूम बेस पे पहला हमारा क्वेश्चन है। इसके पहले तो बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग वॉल्यूम बेस पर क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं। ध्यान देंगे, देखिए क्वेश्चन कैसे दिया रहेगा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि 20 ग्राम H2 का एनटीपी पर आयतन निकालें। एनटीपी पर आयतन निकालें। ठीक है, क्वेश्चन को आप लोग इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। कैलकुलेट, क्या हो गया, कैलकुलेट द वॉल्यूम occupied, calculate the volume occupied by 20 gram H2 at NTP। ध्यान देंगे, कैलकुलेट H2 एट 20 ग्राम H2 का एनटीपी पर आयतन निकालना है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 20 ग्राम H2 एट एनटीपी, यानी कि एनटीपी पर आपको क्या निकालना है, आयतन निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे कैलकुलेट, ध्यान देंगे क्या करना है। तो इसका हम लोग करते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन में क्या दिया है, H2 का मास ग्राम में दिया हुआ है, H2 का मास ग्राम में दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो यहाँ पर गैस होगा उस गैस का हम लोग क्या निकालेंगे, मोलिक्यूलर मास निकालकर हम लोग रख लेते हैं। आणविक द्रव्यमान अणु भार हम लोग निकालकर पहले रख लेते हैं। क्योंकि मोलिक्यूल है तो मोलिक्यूल का तो मोलिक्यूलर मास होता है। तो हाइड्रोजन का मास, एटॉमिक मास कितना होता है, 1 होता है। इसमें 2 से गुणा कर देंगे, हो जाएगा 1 × 2 कितना हो गया, इसका एटॉमिक मोलिक्यूलर मास हो गया 2। AME भी आप लिख सकते हैं। अब हमको क्या चाहिए, मोल। क्या चाहिए, मोल। तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मोल का फॉर्मूला होता क्या होता है, मास इन ग्राम। फॉर्मूला फिर से लिख देते हैं हम, मास इन ग्राम बाय मोलिकुलर मास। मास इन ग्राम बाय मोलिकुलर मास। तो मास इन ग्राम, ग्राम में मास कितना दिया है, 20 ग्राम, तो यहाँ पे लिख दिए 20। और मोलिकुलर मास कितना है, तो मोलिकुलर मास हमने निकाल कर रख लिया है 2। कितना हुआ, 2। कितना हो गया, 10 मोल। कितना हो गया,
यानी कि 10 मोल हुआ। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम। मैंने वॉल्यूम का फॉर्मूला बताया था कि अगर आपको आयतन निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, तो क्या है फॉर्मूला, मोल इंटू 22.4 लीटर। तो हम लोग क्या निकालना है, आयतन निकालना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बराबर क्या आ जाएगा, मोल इंटू 22.4 लीटर। तो मोल कितना है, मोल आपका आया है 10 और 22.4 में गुणा कर देना है, तो हो जाएगा 224 लीटर। इसका आयतन कितना हो गया, 224 लीटर। कितना हो गया, 224 लीटर इसका आयतन हो गया, 224 लीटर हो गया। 224 लीटर हो गया। कितना हो गया, 224 लीटर। 224 लीटर। नीट 2000 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सर, वेलकम 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 वेलकम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, ध्यान देंगे। वीडियो को आप लोग लाइक करें, दोस्त फ्रेंड्स में शेयर कर लें। वीडियो को लाइक कर लें, दोस्त फ्रेंड्स में शेयर करते जाएं। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन मतलब ठीक कैसे हो गया कि अगर क्वेश्चन आपको ग्राम में पहले दिया है और ग्राम के बेस पे आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो ग्राम में अगर क्वेश्चन दिया है, मोलिकुलर मास दे दिया है, तो आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या है, पहले आप मोल निकालेंगे और डायरेक्ट गुणा कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन कैसा हो सकता है, लिखा है 5 मोल NH3 का NTP पर आयतन निकालें। आयतन निकालें। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान दें क्या लिखा है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 5 मोल, क्या 5 मोल ऑफ NH3 at NTP। 5 मोल ऑफ NH3 at NTP। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 मोल NH3 का NTP पर आयतन निकालें। 5 मोल अमोनिया गैस का नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर, मानक ताप दाब पर, सामान्य ताप दाब पर क्या करेंगे, इसका आयतन निकालें। तो क्या है फॉर्मूला, क्या था आयतन निकालने का फॉर्मूला, क्या था आयतन निकालने का फॉर्मूला था, आयतन निकालने का फॉर्मूला था मोल इंटू 22.4 लीटर, एक फॉर्मूला था। देखिए क्वेश्चन में पहले से मोल दे दिया है, क्वेश्चन में मोल पहले से दे दिया है, तो आपको मोल निकालने की जरूरत नहीं है। मोल जब पहले से दे दिया है तो मोल तो आपको दिख ही रहा है, कितना मोल दिया है, 5 मोल, तो हो गया 5। और 1 मोल गैस का आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर, तो 22.4 लीटर से गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, 5 चौको 20, 5 दूना 10 तो 12, और 5 10 के 11, 112 लीटर। इसका आंसर हो जाएगा 112 लीटर। 112 लीटर इसका आयतन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन का ठीक हमने बताया कि अगर आपको मोल दे दिया है, पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, मोल नहीं था, तो आपको निकालना था आयतन। अब क्वेश्चन है कि मोल दे दिया, तब आपको आयतन निकालना है। तीसरा क्वेश्चन अब देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ
12.046 गुणे 10 के पावर 23, 10 के पावर 23 मोलिक्यूल्स CO2, मोलिक्यूल्स CO2 एट एनटीपी। तो हमेशा जब भी आयतन पूछ देगा ना, जब भी आपको आयतन पूछेगा तो समझेंगे कि एनटीपी एसटीपी पे ही पूछ रहा है। ठीक है, कह रहा है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ इतना मोलिक्यूल CO2 एट एनटीपी, कार्बन डाइऑक्साइड के इतना अणुओं का आयतन एनटीपी पर ज्ञात करें। कार्बन डाइऑक्साइड के इतना अणुओं का एनटीपी पर आयतन निकाले। तो मैंने क्या बताया था कि अगर आपको आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, मोल इंटू 22.4 लीटर। ठीक है, तो मोल पहले निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, पहले आपको निकालना पड़ेगा मोल। तो मोल बराबर हमने क्या बताया था, हमने मोल का फॉर्मूला बताया था कि अगर आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हो तो आप फॉर्मूला लगा देंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स बटा एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बटा एवोगाड्रो नंबर, ये 2 मात्रा में कट जाएगा। यहाँ पर 23 ले लेंगे क्योंकि 46 दिया ना, तो यहाँ पर 2 3 भी लिया जा सकता है। ये कितना आ जाएगा, 2, सब कट गया। ठीक है, कितना आ गया, 2। अब क्या चाहिए आपको, आयतन। क्या चाहिए, आयतन। तो फॉर्मूला क्या होता है, मोल इंटू 22.4। मोल कितना है आपका, 2, और 22.4 लीटर से गुणा 44.8 लीटर। तो तीसरा ट्रिक्स ऐसे हो गया कि अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हो और तब आपको वॉल्यूम पूछ रहा है तो इस फॉर्मूले को अप्लाई कर लेंगे। पहले तो मोल निकालना पड़ेगा, पहले मोल निकालना पड़ेगा। ठीक है, पहले आपको मोल निकालना ही पड़ेगा, पहले आपको मोल निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, पहले आपको मोल निकालना ही पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान देंगे, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, दिल नहीं गुजरता, रात नहीं होती, नहीं लगता दिल तेरे बिना, नहीं लगता दिल तेरे बिना। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट द वॉल्यूम occupied by 88 ग्राम CO2 at NTP। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया चौथा क्वेश्चन हो गया, ध्यान देंगे। पांचवा क्वेश्चन भी आपको लिख देते हैं हम, 0.4 मोल आप लोग से बन जाए तो पहले बनाए। ठीक है, बन जाए तो आप लोग वीडियो को पॉज करके बना सकते हैं और कमेंट बॉक्स में आंसर डाल सकते हैं। बनाने से पहले, मेरे बनाने से पहले बना सकते हैं। कैलकुलेट, तब तक मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 0.4 मोल हाइड्रोजन सल्फाइड गैस एट एनटीपी, एट
एनटीपी। ये भी क्वेश्चन है। और छठा क्वेश्चन है कैलकुलेट द वॉल्यूम at NTP occupied by, ठीक है, 18.066 10 की पावर 23 molecules ऑफ अमोनिया। ठीक है, एक क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा, ऐसे डाल देंगे। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा पूछ रहा है, कैलकुलेट करना है। तो इस तरह से आपको 3 क्वेश्चन है बताएंगे। चौथा का क्वेश्चन आंसर बताइए, चौथा का आंसर बताएंगे क्या आया, बताइए चौथा का आंसर क्या आया, क्या हुआ चौथा का आंसर। चलिए मैं बताता हूं क्या दिया है। क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ग्राम जो है 88 ग्राम दिया है और एनटीपी पर आयतन पूछा है। तो मैंने क्या बताया था कि वॉल्यूम बराबर आयतन का फॉर्मूला होता है मोल इंटू 22.4 लीटर। समझ जाएंगे, मोल इंटू 22.4 लीटर। मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मोल बराबर मास इन ग्राम बाई मोलिकुलर मास। तो ग्राम में मास कितना दिया है 88, ठीक है। और CO2 का मोलिकुलर मास निकाल कर रख लेंगे, कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 गुणे 2, 16 गुना 32, 12 44। तो यहाँ कितना आ जाएगा 44 इंटू 22.4, एक कट जाएगा, 2 मत में गुणा कर देंगे, 44.8 लीटर चौथा कैंसर हो जाएगा। चौथा कैंसर क्या आ जाएगा 44.8 लीटर। पांचवा का आंसर ध्यान देंगे, पांचवा का आंसर कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 0.4 मोल H2S गैस एट एनटीपी। क्वेश्चन में मोल पहले से दे दिया है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है और सामान्य ताप दाब पर 0.4 मोल का आयतन निकालें। तो क्या है फॉर्मूला, आयतन बराबर मोल इंटू एवोगाड्रो, सॉरी मोल इंटू 22.4 लीटर होगा। तो मोल कितना दिया है, मोल पहले से दिया है 0.4, क्या दिया है 0.4 इंटू 22.4, 4 तो 16, 4 दूना 8 के 9 और 4 दूना 8, दशमलव को 2 कितना 8.96 लीटर। गुणा कर लेंगे, 4 चौके 16, 4 दूना 8 के 9 और 4 दूना 8, ठीक है। छठा आंसर ध्यान देंगे, छठा में करेंगे कैलकुलेट द वॉल्यूम एट एनटीपी ऑक्यूपाइड बाय इतना मोलिक्यूल ऑफ NH3। मैंने बताया कि मोलिक्यूल जब दिया हो तो आपको मोल निकालना है, मोल निकालने के बाद वॉल्यूम निकालना है। और लाइट तो कट गई दोस्तों, लाइट तो कट गई, थोड़ा देर वेट कर लेंगे, ठीक है। ध्यान से देख लेंगे, लाइट कटी हुई है। क्या कह रहा है कि वॉल्यूम कैलकुलेट द वॉल्यूम एट एनटीपी ऑक्यूपाइड बाय इतना मोलिक्यूल ऑफ NH3, यही ना। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में हम पहले वॉल्यूम अगर निकालना है, क्या निकालना है वॉल्यूम, तो क्या करेंगे मोल निकालेंगे। तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बटा एवोगाड्रो नंबर, बटा एवोगाड्रो नंबर। पार्टिकल की संख्या दिया हो तो एवोगाड्रो नंबर से क्या करेंगे भाग देते हैं, आपका मोल निकल आता है, तो मोल हो गया। और मोल इंटू 22.4 लीटर फॉर्मूला है, ठीक है। ये तो कट जाएगा, 3 मत में कट जाएगा, कितने मत में 3, तो 3 जो हो गया हाफ हो गया, अब 22.4 यहाँ हो गया। पूरा करेंगे, 3 जो को 12, 3 6 के 7, 3 6, 67.2 लीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सॉल्यूशन करते हैं वॉल्यूम बेस्ड क्वेश्चन को, आयतन पर आधारित मोल कंसेप्ट।
ठीक है, अगले क्लास में इसका अगला टॉपिक बात करेंगे। और चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और प्रीवियस क्लास वाला वीडियो नहीं देखे तो आई बटन पे यहाँ पर लिंक मिल जाएगा, यहाँ से जाकर देख सकते हैं, सीख सकते हैं। गुड बाय, थैंक यू, बेस्ट लक, थैंक यू।